बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड क्लास के लिए स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश की स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है द वुल्फ एंड क्रेन। ठीक है, वुल्फ एक भेड़िया होता है और क्रेन जो है वो एक लंबी चोंच वाला परिंदा है जो पानी में से मछली पकड़ पकड़ के खाता है। कहानी हम देखते हैं, पढ़ते हैं पहले कहानी। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द वुल्फ एंड द क्रेन। ठीक है, ये देखें, ये वो परिंदा है जो, इसका नाम है क्रेन। पैर भी इसके लंबे होते हैं और चोंच भी इसकी लंबी होती है। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ ग्रीडी वुल्फ, एक लालची भेड़िया, एट टू फास्ट, उसने खाना खा लिया बहुत तेज तेज और बहुत ज़्यादा, एंड अ बोन, और एक हड्डी, गॉट स्टक, फंस गई, इन हिज थ्रॉट, उसके हलक में। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लालची भेड़िए ने बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खाया और खाने के दौरान अ बोन, एक हड्डी, गॉट स्टक, फट फंस गई, इन हिज थ्रॉट, उसके हलक में। ही कुड नॉट सालो इट, सालो का मतलब होता है निगलना, वो उसे निगल नहीं पाया, और कफ इट अप, और ना ही खांस खांस के बाहर निकाल पाया। यानी ना तो वो उसको अंदर लेके जा सका और ना ही वो उसे बाहर निकाल सका। द वुल्फ वॉज वेरी हंग्री एंड वरीड, जो भेड़िया था वो बहुत भूखा था और बहुत परेशान था। ही रैन टू अ क्रेन, अब वो दौड़ के भागा एक क्रेन के पास, एंड सैड, और उससे कहा, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। यूज़ योर लॉन्ग बीक, तुम अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल करो, टू पुल द बोन आउट, हड्डी को बाहर निकालने के लिए। आई विल गिव यू अ नाइस रिवार्ड, मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा इनाम दूंगा। ठीक है, उसने बोला तुम अपनी लंबी चोंच से ये हड्डी मेरे गले से निकाल दो। आई विल गिव यू अ नाइस रिवार्ड, मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा रिवार्ड दूंगा। द क्रेन वाज नर्वस, क्रेन जो है वो घबरा गया। शी डिड नॉट ट्रस्ट द वुल्फ, वो एतमाद नहीं करता था वुल्फ पे। यानी वो तो भेड़िया तो खा सकता है उसको, वो अपनी चोंच डालेगा और वो खाने का भी उसको हो सकता है, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। बट शी वांटेड द रिवार्ड, लेकिन वो इनाम चाहता था। केयरफुली, बहुत एहतियात से, शी पुट हर हेड इनटू द वुल्फ्स माउथ, उसने अपना सर डाला भेड़िए के मुंह में, एंड पुल्ड आउट द बोन, और हड्डी निकाल डाली। वाह, ज़बरदस्त। ठीक है। थैंक यू सेड द वुल्फ, शुक्रिया, भेड़िए ने कहा। बट व्हेन द क्रेन आस्क्ड फॉर हर रिवार्ड, लेकिन जब क्रेन ने अपना इनाम मांगा उससे, द वुल्फ ग्रोल्ड, तो वुल्फ जो है, भेड़िया जो है वो गुर्राया, गुर्राया ऐसे करके। और क्या बोला उसने, यू आर लक्की, तुम तो खुशकिस्मत हो। आई डिड नॉट बाइट योर हेड ऑफ, मैंने तुम्हारा सर नहीं खा लिया। दैट इज़ योर रिवार्ड, बस यही तुम्हारा इनाम है। यानी इनाम उसने दिया नहीं, बोला वो तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हारा सर खा नहीं लिया, बस यही तुम्हारा इनाम है। द क्रेन फ्लिव अवे, क्रेन जो था वो उड़ गया वहाँ से, सैड, अफसुर्दा होकर, एंड वाइजर, और बहुत दुखी होकर। ठीक है, दुखी होकर और अफसुर्दा होकर वो वहाँ से उड़ गया। अब मोरल क्या है इस कहानी का? मोरल है, डोंट एक्सपेक्ट काइंडनेस फ्रॉम समवन हु इज़ मीन, कभी भी रहम या हमदर्दी की तवक्को मत करो उस शख्स से जो इंतहाई हक़ीर हो, इंतहाई कमतर हो।
कमतर आदमी से मेहरबानी की तवक्को कभी भी मत रखो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वुल्फ था वो एक इंतहाई मीन था, इंतहाई कमतर शख्स था कि जिसने मदद करने वाले को ना तो शुक्रिया बोला और ना ही उसको इनाम दिया। ठीक है, और इसको ये मोरल है कि कभी भी आप किसी ऐसे शख्स से हमदर्दी की तवक्को ना रखें जो कमतर नेचर का हो, जिसकी फितरत में कमतरी पाई जाती हो, जो हकीर नेचर का हो। ठीक है जी, ये था जनाब आपका कहानी जो हमने पढ़ी। ठीक है, बड़ी मज़े की कहानी है। ठीक है, भेड़िया लालच में खूब खा गया, खाते खाते हड्डी उसके गले में फंस गई और वो ना उसको बाहर निकाल पाया ना उसको अंदर ले पाया, फंस गया बेचारा। और फिर वो ढूंढता रहा कि मैं कैसे इसको निकालूं। फिर उसको एक क्रेन मिला, बहुत लंबी चोंच वाला बगला होता है ये। उसको उसने कहा कि तुम भाई मेरी गले में से अपनी लंबी चोंच के ज़रिए तुम मेरी ये हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अच्छा, वो चाहता तो नहीं था इनाम, यानी वो तो डर रहा था। ठीक है, उसको ट्रस्ट भी नहीं था, एतमाद भी नहीं था कि ये जो भेड़िया है, अगर मैं इसके मुंह में चोंच डालूंगा तो ऐसा ना हो कि ये मुझे खा जाए। लेकिन वो उसने सोचा कि चलो अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो मुझे इनाम मिल जाएगा। ये सोचकर क्रेन ने बड़ी एहतियात के साथ अपना मुंह, अपनी चोंच भेड़िए के हलक में डाली और हड्डी पकड़ के वहाँ से निकाल ली। भेड़िए ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने बोला भाई वो तो आपने तो कहा था इनाम देंगे। तो उसने इनाम बोला भाई मैंने तुम्हारी चोंच को खा नहीं लिया, तुम्हारी गर्दन पकड़ के दबोच नहीं लिया, बस यही तुम्हारा इम्तिहान, यही तुम्हारा इनाम है। सही है। तो ये था जनाब आपका कहानी। अब कहानी को आप इंग्लिश लहजे में सुनेंगे और फिर उसके बाद हम इसके सवालात करेंगे। The Wolf and the Crane. One day, a greedy wolf ate too fast, and a bone got stuck in his throat. He couldn't swallow it or cough it up. The wolf was very hungry and worried. He ran to a crane and said, "Please help me. Use your long beak to pull the bone out. I'll give you a nice reward." The crane was nervous. She didn't trust the wolf, but she wanted the reward. Carefully, she put her head into the wolf's mouth and pulled out the bone. "Thank you," said the wolf. But when the crane asked for her reward, the wolf growled, "You're lucky I didn't bite your head off. That's your reward." The crane flew away, sad and wiser. Moral ***, don't expect kindness from someone who is mean. ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी। अब हम इस कहानी के सवालात को हल करेंगे। ठीक है, चलें मैं आपको बताता जाऊंगा और आप इसको सवालात को कापी में उतारते जाएंगे। ठीक है, ये 5 सवाल हैं। पहला सवाल है वाई डिड द वुल्फ नीड हेल्प। ठीक है, कि जो वुल्फ था भेड़िया, उसको हेल्प की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये इसका जवाब है। अ बोन वाज स्टक इन हिज थ्रोट, एक हड्डी उसके गले में फंस गई थी। ठीक है, दूसरा सवाल है हु डिड द वुल्फ आस्क फॉर हेल्प, उसने किससे मदद मांगी। उसे मदद किससे मांगी थी, क्रेन से मदद मांगी थी। ठीक है, तीसरा सवाल है व्हाट डिड द वुल्फ प्रॉमिस द क्रेन, उसने क्या प्रॉमिस किया था क्रेन से। उसने प्रॉमिस किया था आ नाइस रिवार्ड, कि वो उसको बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। ठीक है, उसके बाद चौथा सवाल है हाउ डिड द क्रेन पुल आउट द बोन, कैसे उसने उसके गले में से हड्डी निकाली। तो उसने कैसे निकाली थी, विद हर लॉन्ग बीक, अपनी लंबी चोंच की मदद से। ठीक है, पांचवा सवाल इसमें यह है
व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, ये स्टोरी हमें क्या सबक सिखाती है? यह स्टोरी हमें सबक सिखाती है डोंट एक्सपेक्ट काइंडनेस फ्रॉम समवन हु इज़ मीन, किसी भी ऐसे शख्स से हमदर्दी की तवक्को मत करें जो बहुत कमतर दर्जे का हो, नीच हो जो। ठीक है, ये सवाल और जवाब हो गए। अब हम आ गए खाली जगह पर। 5 खाली जगह हैं जो आपको कॉपी में लिखनी है, और इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा वो लफ्ज़ आपको यहाँ लिखना है। वैसे तो हमने यहाँ लिख दिया है वो लफ्ज़, आप क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे हो इसलिए आपकी हेल्प की हमने। ये लफ्ज़ इसमें आएगा, पहले को पढ़ना है। द वुल्फ एट टू फास्ट, भेड़िए ने बहुत तेज़ खाना खाया। एंड अ डैश गॉट स्टक, और एक डैश जो है वो फंस गई उसके हलक में। क्या फंस गई उसके हलक में? बोन फंस गई। द वुल्फ आस्क्ड द डैश टू हेल्प हिम, वुल्फ ने कहा डैश से कि वो उसकी मदद करे। किससे उसने कहा था? क्रेन से कहा था। ठीक है। द क्रेन यूज्ड हर लॉन्ग डैश टू पुल आउट द बोन, क्रेन ने अपनी लंबी डैश इस्तेमाल की थी बोन निकालने के लिए। तो उसने क्या इस्तेमाल की थी? बीक इस्तेमाल की थी। द वुल्फ डिड नॉट गिव द क्रेन अ डैश, वुल्फ ने उसको डैश नहीं दिया, रिवार्ड नहीं दिया। उसने कहा था कि मैं तुम्हें कोई रिवार्ड दूंगा, कोई इनाम दूंगा, लेकिन उसने कोई इनाम उसको नहीं दिया। 5वां सवाल है द क्रेन फेल्ट डैश व्हेन वुल्फ ट्रिक्ड हर, तो क्रेन जो था उसने महसूस किया, क्या महसूस किया? कि जब उसको बेवकूफ़ बनाया, ट्रिक्ड का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना, तो उसने सैड महसूस किया, वो अफसुर्दा हो गया। ठीक है। अगला जो सवाल है आपके पास वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये सवाल है और इसके नीचे 3 जवाब हैं। आपको तीनों में से जो जवाब दुरुस्त है वो अपनी कॉपी में लिखना है। वाई डिड द क्रेन हेल्प द वुल्फ, क्रेन ने हेल्प की मदद क्यों की? शी लाइक्ड हिम, वो उसको पसंद करता था। शी वांटेड अ रिवार्ड, वो इनाम हासिल करना चाहता था। शी वाज अब्रॉड, बोर्ड, या वो बोर हुआ हुआ था। तो क्या जवाब है इसका? वो क्या करना चाहता था? वो इनाम हासिल करना चाहता था। तो ये आपको जो है बी इसका जवाब दुरुस्त है। दूसरा जो एमसीक्यूज है उसमें लिखा है व्हाट डिड द वुल्फ डू आफ्टर द क्रेन हेल्प्ड हिम, ठीक है, उसने क्या करा जब क्रेन ने उसकी मदद करी? ही थैंक्ड हर काइंडली, उसने प्यार से हमदर्दी से उसका शुक्रिया अदा किया। ही गेव हर अ गिफ्ट, उसने उसको गिफ्ट दिया। ही ग्रोल्ड एंड वॉकड अवे, या उसने गुर्राया और गुर्रा के वापस चला गया। हमने देखा था कि वो गुर्राया था और गुर्रा के वापस चला गया था, उसने कोई इनाम शिनाम उसको नहीं दिया। तीसरा एमसीक्यू है व्हाट वाज स्टक इन द वुल्फ थ्रॉट, वुल्फ के गले में क्या चीज़ फंस गई थी? तो क्या चीज़ फंस गई थी उसके गले में? फिश फंस गई थी, बोन फंस गई थी, या रॉक, पत्थर फंस गया था। ठीक है, रॉक का मतलब होता है पत्थर। तो आपको पता है क्या फंस गई थी, वो जवाब आपको सही से देख के लिखना है। ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड द क्रेन लर्न, क्या सीखा क्रेन ने? एक तो ये बात सीखी कि वॉल्व्स आर गुड फ्रेंड, भेड़िए बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। या उसने सीखा नेवर ट्रस्ट अ मीन पर्सन, कमतर आदमी के साथ कभी एतमाद नहीं करना। ऑलवेज हेल्प अदर, या हमेशा दूसरों की मदद करना। तो उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि कमतर आदमी के ऊपर कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। 5वां सवाल है हाउ डिड द क्रेन फील एट द एंड, आखिरी में क्रेन ने क्या महसूस किया? हैप्पी महसूस किया, वो खुश हुआ, या उसने एंग्री महसूस किया, या सैड महसूस किया? ठीक है, तो आपको पता उसने क्या महसूस किया था? सैड महसूस किया था। ठीक है, अब हम चले गए अगले सवाल पर। इसमें हर सवाल के बारे में आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं सब, क्योंकि आपको खुद फैसला करना है कि ये सही है या ये गलत है। ठीक है, तो अच्छा भाई, पहला सवाल है द वुल्फ वाज काइंड टू द क्रेन एट द एंड, जो भेड़िया था वो मेहरबान था बहुत, उसने बहुत मेहरबानी की क्रेन पर आखिरी में। तो आखिरी में उसने मेहरबानी की थी या नहीं की थी? नहीं की थी, तो ये फॉल्स होगा। अगला जुमला है द क्रेन यूज्ड हर बीक टू पुल आउट द बोन, क्रेन ने अपनी बीक इस्तेमाल की थी हड्डी निकालने के लिए। बिल्कुल, ये जुमला बिल्कुल सही है। इसमें आपको यहाँ लिखना है ट्रू।
अगला जुमला है द वुल्फ गेव द क्रेन अ बिग रिवार्ड। वुल्फ ने क्रेन को बहुत बड़ा इनाम दिया। जी नहीं, इनाम नहीं दिया था, तो इसमें लिखेंगे फॉल्स। उसके बाद अगला है द वुल्फ गेव द क्रेन अ बिग रिवार्ड। हो गया ये। द क्रेन ट्रस्टेड द वुल्फ कम्प्लीटली। क्रेन जो है वो उसको वुल्फ पर पूरा एतमाद था। नहीं, एतमाद नहीं था, ये भी फाल है। द स्टोरी टीच अस टू हेल्प एवरीवन। ये स्टोरी हमें बताती है कि हर एक की मदद करें, इवन मीन पीपल, हत्ता के कमतर लोगों की भी मदद करें। जी नहीं है, ये स्टोरी ये नहीं बताती, ये जुमला फाल्स है। ठीक है, इस तरह से हमारा सारे एमसीक्यूज भी हो गए, सवालात भी हो गए और उसके जवाबात भी हो गए। ठीक है, आखिर में आपको एक बार फिर वो कहानी इंग्लिश के लहजे में सुननी है, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। चलिए कहानी सुनते हैं। The Wolf and the Crane. One day, a greedy wolf ate too fast, and a bone got stuck in his throat. He couldn't swallow it or cough it up. The wolf was very hungry and worried. He ran to a crane and said, "Please help me. Use your long beak to pull the bone out. I'll give you a nice reward." The crane was nervous. She didn't trust the wolf, but she wanted the reward. Carefully, she put her head into the wolf's mouth and pulled out the bone. "Thank you," said the wolf. But when the crane asked for her reward, the wolf growled, "You're lucky I didn't bite your head off. That's your reward." The crane flew away, sad and wiser. Moral asterisk asterisk, don't expect kindness from someone who is mean. ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से कहानी ख़त्म हुई। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।